चाले चाले। शेर जिसे जंगल का बादशाह कहा जाता है, आम इंसान इसकी आवाज सुनकर ही डर जाता है। लेकिन आज मैं जिस शख्स से आपकी मुलाकात करवाऊंगी वो पिछले 14-15 सालों से शेरों की अपने बच्चों की तरह देखभाल कर रहे हैं। चाले कितना अर्सा हो गया फिलहाल आपको इनकी देखभाल करते हैं? मुझे तकरीबन 14-15 था। अच्छा, इनकी फीड के हवाले से बताएं कि इनको क्या डालते हैं और क्या स्केड्यूल है जिसके तहत आप इनको खाना डालते हैं और किन किन दिन में क्या क्या खुराक इनको देते हैं और कितने किलो होती है या कितने मन के हिसाब से होती है? ये एक पूरा जानवर रोज़ का आता है, यहाँ पे ज़िबा होता है। चिकन आता है रोज़ का, वो भी यहाँ पे ज़िबा होता है। सब डॉक्टर्स वगैरह चेक करके पास करके फिर इनको आगे लाके जो बीफ है वो इनको कितना डालते हैं? वो केजी के हिसाब से होता है, कितना केजी एक शेर को आप डालते हैं? एक शेर को तकरीबन 8 kg और मुर्गी? मुर्गी 2 kg रोज़। ठीक है, और इसके अलावा दूध या कुछ और? दूध अब नहीं डालते, पहले दूध भी डालते थे, लेकिन अब ये दोनों चीज़ें मुर्गी हो गई। तो मुझे ये फरियाद बताइए कि कितनी नस्ल के शेर इस वक्त आपके पास मौजूद है? हमारे पास अफ्रीकन है, टाइगर्स है, बंगाली टाइगर। तो ये बंगाली और अफ्रीकन टाइगर्स जो है, क्या इनकी खुराक में कोई फ़र्क होता है या सेम ही खुराक है? खुराक सेम ही है जानवरों की। शेर अफ्रीकन है, टाइगर बंगाली है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये शेर जो है आमूमन तस्वुर किया जाता है, इसके तो नाम ही शेर का जब आता है ना तो इंसान के दिल में एक खौफ पैदा हो जाता है इसके तस्वुर से ही। अगर मैं खुद भी सोचूं तो आपको कभी डर नहीं लगा जब आप इनको फीड देते हैं, खुद भी डालते हैं खाना, आपको डर लगा कभी इनको जब आप इनकी टेक केयर कर रहे होते हैं? नहीं, अब इतना अरसा हो गया, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जानवर का पता लग जाता है कि कौन सा जानवर कैसा है, एग्रेसिव होता है, उसका भी हमें पता लग जाता है कि ये एग्रेसिव है, इसको तंग ना करें। तो वो फिर हमें सारा एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस जानवर को किस तरह हैंडल करना है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि इनको खाना डालते हुए कभी इन्होंने आप पे हमला कर दिया हो या आप खुद कितनी बार इनका लुकमा बनने से बचे हैं? नहीं, हमारा ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ ही नहीं है कि इन्होंने हम पे हमला किया हो या हम इनके अंदर चले गए। लेकिन ये है कि हमारे पास प्रॉपर जगह बनी हुई है खाना डालने के लिए, पूरा इंतज़ाम करके फिर हम डालते हैं इनको, बंद करके केज के अंदर, फिर खुराक ये दरवाज़ा खोल के या ऊपर से डालते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा गुस्से में कोई शेर आ जाए तो उसको फिर आप किस तरह काबू करते हैं, किस तरह कंट्रोल करते हैं उसको? ये अमूमन पानी से भी जानवर डरते हैं। इनको पानी मार दो तो साइड पे जाके बैठ जाएंगे। अच्छा, जब बहुत गुस्सा हो जाए तो फिर पानी से आप इसको बिठा देते हैं, कंट्रोल आप करते हैं? जी, पानी मार दो, या वैसे भी गुस्सा तो ज़्यादा गुस्सा तो नहीं होते जानवर हम पे, क्योंकि जब तंग करेंगे गुस्सा तभी करेंगे। ये खुराक वगैरह डालनी है, ठीक ठाक ये खा रहे हैं बिल्कुल। तो आपको इनके साथ रहते हुए 15 साल हो गए हैं, तो जैसे कि अगर जैसे भी गुस्सा है तो आपको पता चल जाता होगा इनके एक्सप्रेशन से, तो इनके बिहेवियर के किस तरह आप इसको स्टडी करते हैं बिहेवियर को? जो कभी भूख जैसे इनको लगती है आपको पता चल जाता है? जी, भूख तो ज़ाहिर बात है कि रोज़ का हमने डालना है, वो तो पता है कि इनको पता, खुद को पता होता है कि इस टाइम पे इन्होंने खुराक हमें मिलनी है, तो वो उस टाइम ये पिंजरे के साथ साथ फिरते होंगे। तो फिर आपको पता चल जाता है जब ये पिंजरे के साथ उस वक्त फिरें या कभी खाना लेट हो जाए थोड़ा सा, तो फिर आपको पता चल जाता है कि इस टाइम इनको भूख लगी है? जी, ज़ाहिर बात है, क्योंकि एक टाइम बना हुआ है कि 10 से 11 बजे के दरमियान इनको डालना ही डालना है रोज़ाना का। आप मुझे ये बताएं फिर याद कि शेर आपसे बातें करते हैं? बातें ज़ाहिर बात है, जब इनको चेक करना है, सुबह जब आना है तो इनको प्रॉपर चेक करना है, कोई ज़ख़म तो नहीं हुआ, सारा एक दफ़ा हिला लो आके चेक करना है कि इनको कोई ज़ख़म वगैरह या कोई ऐसी चोट लगी हो, फिर आगे डॉक्टर को रिपोर्ट देनी होती है कि हाँ हमारे जानवर ओके हैं, ठीक है। अच्छा, जब कभी ये बीमार होते हैं या इनको किसी तकलीफ़ होती है, कोई चोट लग जाए, तो उसका आपको ये कैसे बताते हैं? आपको कैसे पता चलता है इनका? किस तरह से आपको पता चलता है कि आज ये तकलीफ़ में है या ये थोड़ा सा बीमार लग रहा है? अगर कोई अंदरूनी बीमारी हो या लगी हो तो वो तो पता लग जाता है कि जानवर ढीला हो जाता है, इतना फुर्तीला नहीं होता, ढीला डाला बैठा रहेगा, वो फिर उसका नोट करते हैं, पता लग जाता है। और अगर वैसे कोई चोट लगी हो तो वो निशान वगैरह नज़र आ जाता है, फिर इसको स्विस केज में लेके जाके डॉक्टर्स वगैरह की टीम आती है, वो प्रॉपर तरीके से इलाज करते हैं फिर इसका। अच्छा, तो आपको पता चल जब आप इनको सुबह उठाने आते हैं या आवाज़ देते हैं तो जो शेर थोड़ा सुस्त हो तो आपको पता चल जाता है कि ये बीमार है? जी, हम जब सुबह चेक करते हैं आके तो जो सुस्त हो वो उनका उसी टाइम पता लग जाता है, फिर आगे हम रिपोर्ट देते हैं कि ये बीमार है या चल फिर नहीं रहा। किस वक्त आप इनको चेक करने आते हैं सुबह? हम सुबह 7 बजे। और खाने का क्या टाइम है, किस टाइम खाना डालते हैं और दिन में कितनी बार डालते हैं? खाने का टाइमिंग यही है 10 से 11 बजे के दरमियान।
दिन में एक दफ़ा ही। आप 15 साल से इनकी देखभाल कर रहे हैं, तो अपने बच्चों से ज़्यादा इनसे प्यार है, या किस तरह से इनकी जब बीमार होते हैं तो आप बेचैन होते होंगे? तो ज़ाहिर बात है, एक छोटा सा जानवर हमने पाला हो तो उसके साथ लगाव अपना ही हो जाता है। एक उसको चोट थोड़ी सी भी लगे या वो बीमार हो जाए तो वो सैडनेस उसी तरह हो जाती है जैसे बच्चा अपना इंसान अपने बच्चे के लिए दुखी होता है, वैसे इनके लिए होता है। जैसे अब ये शेर की मुझे आवाज़ आ रही है, अगर आपको सुनाई दे रही होगी कैमरे में, तो ये आवाज़ आ रही है, अब आपको पता चल रहा है कि ये गुस्से में है या क्या कहना चाह रहा है? ये गुस्से में नहीं होता। शेर अमूमन इस टाइम पे बोलते हैं या सुबह के टाइम शेर, ये अपनी शेर की एक दाड़ होती है, ये बोलते ही बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं। अच्छा, आम आदमी अगर सुने तो, अगर मैं सुनूं तो मुझे लगता है शायद वो गुस्से में है, तो ये गुस्से में इस वक्त नहीं है? गुस्से में नहीं है, फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। वैसे ये एक जानवर होता है, वो बोलता ही है। और अगर इनके अगर हमला कर दे किसी पे तो किस तरह से उसका बचाव आप करते हैं? आज तक वैसे हमला हम पे किया नहीं, लेकिन ये है कि हम प्रॉपर इनको, अगर इनके केज में जाना है तो इनको पीछे वाली साइड पे बंद करके फिर इनके केज के अंदर जाना है। ओपनली हम केज के अंदर नहीं जाते इनके। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि जब किसी नए शेर के बच्चे की पैदाइश होती है तो उसकी भी देखभाल आप खुद करते हैं? उसको क्या फीड देते हैं? दूध आप खुद पिलाते हैं, हैंड फीड होता है, या उसकी माँ फीड कराती है? अगर तो शेरनी ने एक्सेप्ट किया है बच्चा तो वो फिर मदर फीड ही होती है। अगर मदर फीड पे नहीं है तो वो उसको फिर खुद साइड पे करके अलग प्रॉपर उस पर एक बंदा होता है, वो उसको मिल्क पिलाता है, दूसरा रॉयल कैनन। ठीक है, वो आप हैंड फीड होता है। ठीक है, और वो सारा प्रोसीजर, वो सारी देखभाल डॉक्टर्स आते हैं वो सारा करते हैं? डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी सब कुछ होता है, 24 घंटे मौजूद होता है उस पर एक बंदा और डॉक्टर भी। मौसम जब तब्दील होता है तो उसका भी कोई इफेक्ट इनके ऊपर आता है? अब जैसे गर्मियाँ आने लगी हैं तो उसमें इनकी देखभाल आप फिर कैसे करते हैं इनकी? गर्मियों का ये है कि गर्मियों में बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, धूप वगैरह से बचने के लिए इनको ये ग्रीन नेट वगैरह ऊपर डाल देते हैं, एक छाँव हो जाती है। और फिर इनको आगे थोड़ा सा बर्फ़ डाल देंगे, पिंजरों के अंदर बर्फ़ के ब्लॉक वगैरह रखेंगे गर्मी से बचने के लिए। फिर ये है कि ये अपनी ज़ुबान से बर्फ़ चाटते वगैरह वो गर्मी दूर करते रहते हैं। तो कोई कूलर वगैरह भी आप लगा के देते हैं इनको अंदर? जी ज़ाहिर बात, इधर सारे कूलर लग जाएंगे, अंदर 3-3 4-4 पंखे भी लगे हुए हैं ताकि ये गर्मी से बच के रहें। तो गर्मी से इनकी खुराक में कोई इफेक्ट आता है, या मतलब खाना इनका कम हो जाता हो गर्मी की वजह से? गर्मी में थोड़ा सा ये खाना कम कर देते हैं, किलो 1.5 किलो ऐसा ही फ़र्क पड़ता है ज़्यादा। जी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतने साल हो गए, सबसे कोई बूढ़ा शेर जो आपके पास हो, जिसकी देखभाल आपने, खिदमत आपने खुद की हो और उससे बहुत लगाव हो, कोई वाकया ऐसा? हमारे पास सबसे पुराना इस टाइम काजल है, शेरनी है। वो पीछे वाली साइड पे छोड़ी है, मैदान वाली साइड पे। अच्छा, उसका क्या नाम है? काजल। काजल नाम? ये आपने खुद, नाम आप उनके खुद रखते हैं? नहीं, काजल ये जब हम लेके आए थे तभी से इसका नाम था, पीछे से ही, सफारी जू से। ठीक है। जो वो काजल है उसकी उम्र कितनी है? काजल की उम्र तकरीबन इस टाइम 16, 17 या 18 साल के दरमियान है। अच्छा, शेरों की ज़्यादा तकरीबन कितनी उम्र तक ये जिंदा रहते हैं? शेर जू में तो अगर देखा जाए तो 19-20 साल भी ज़्यादा भी निकाल लेते हैं। वैसे एवरेज एज इनकी है 15 या 16 ईयर्स। 15 से। अब जो ये शेर मेरे पीछे बैठा हुआ है पिंजरे में, इसका क्या नाम है? इसका नाम डोनाल्ड डक। डोनाल्ड डक। इसका नाम डोनाल्ड डक क्यों रखा? उसका तो मुंह इतना बड़ा है। वो बस कोई नाम अच्छा लगे तो वो फिर रख देते हैं, डॉक्टर्स वगैरह रख देते हैं या कोई मैनेजमेंट का कोई भी रख देता है नाम। अच्छा, ठीक है। आप खुद नहीं रखते? या आपने किसी कोई ऐसा शेर जिसका नाम आपने खुद रखा हो प्यार से? नहीं, हमने भी रखा है, वो आगे शेरनी है, उसका नाम मैक्सी रखा हुआ है। वो भी एक दिन की पाली हुई है बच्चा। अच्छा, वो एक दिन का पाला, बड़ा अंग्रेजों वाला नाम मैक्सी रखा हुआ है इन्होंने। हाँ जी, वो शैंकू भी एक दिन का पाला हुआ है, उसका नाम रखा था बाबरा शरीफ ने, अडॉप्टेड किया था उसने। ठीक है। अच्छा, जो सबसे बूढ़ा शेर है, कोई ऐसा वाकया हो या उसके साथ जो लगाव है, उसकी आपने खिदमत खुद की हो, जो आपने काजल रखी हुई है, सबसे पुरानी है ना आपके पास? जी, तो वो उसके साथ ही अभी है सबसे ज़्यादा लगाव, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जू में पैदावार ही उसकी है, बच्चे जितने आते थे सबसे ज़्यादा उसके ही हैं। अच्छा, कोई ऐसा शेर जो सबसे पुराना है, जो कोई ऐसा शेर जिसको आप भूले ना हो, उसकी कोई बात हो ऐसी जिसकी वजह से आप उसको कभी भूले ना हो? ये शैंकू है शेर हमारे पास, मतलब कि उसको एक दिन से पाला हुआ है, उसको लेके हम फिरते वगैरह रहते थे, जैसे वीडियोस बना ली। अगर कोई विजिटर आ गया बाहर से तो डायरेक्टर साहब आए कि इसको बुलाओ, तो वो उसी टाइम हमारे पास आ जाता है। अच्छा, आप उसको आवाज़ देते तो आ जाता है आपके पास? उसको उसी टाइम आवाज़ दो, वो उसी टाइम हमारे पास बिल्कुल आके खड़ा हो जाता है, प्यार वगैरह करवाता है। कैसे आवाज़ देते हैं, मुझे ज़रा बताएं।
शैंकुस का नाम लेके हम बुला लें, अगर कोई नाम लेके बुलाएगा तो नहीं आएगा, हम बुलाएंगे तो उसी टाइम आ अच्छा, जाएगा। कोई अगर मैं उसको शैंकू कहूँ तो नहीं आएगा, आपकी आवाज़ देंगे तो आ जाएगा फ़ौरन से। जी, कोई भी विजिटर या कोई भी और आके कहेगा तो उसका नाम भी ले लेगा, नहीं आएगा, हम बुलाएंगे तो आ जाएगा। कि आपको ये शौक़ कैसे पड़ा, आपसे पहले कि आपके वालिद या खानदान में कोई और भी ये करता था? मेरे वालिद साहब थे, उनको शेरों का था शौक़, काम वो करते थे, तो उनके साथ छोटे छोटे हम आते होते थे, तो वहाँ से फिर शौक़ मुझे भी पड़ गया, तो मैंने भी यही स्टार्ट कर दिया। शेरों का ज़्यादातर मुझे लगाव ही शेरों का, और किसी जानवर का नहीं इतना है। तो क्या वजह है ऐसे कि वालिद साहब को देख के बचपन में आप देखते इसकी वजह से लगाओ इनसे? जी, उनको देख देख के वो फिर वो शेरों के साथ खेलते, मतलब कि बैठते थे, तो उनको देख देख के शौक़, वो वही शौक़ मेरे अंदर आ गया। आप भी करते हैं, कोई और बहन भाई भी करते हैं? मैं भाई ही अकेला ही हूँ। अच्छा, आप अकेले ही हैं, इकलौते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी भी बिल्कुल डर नहीं लगा? बचपन में जब आते थे तब इनको तब भी डर नहीं लगता था, ऐसे ही थे? बचपन से ही शेरों से डर नहीं लगा मुझे, ऐसे ही मतलब कि इनके साथ खेलना वगैरह करना।